निकेतन में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग कक्षा 9वीं की पाठ्य पुस्तक से पाठ 13 की दूसरी कविता खुशबू रचते हैं हाथ को पढ़ेंगे। पिछले क्लास में मैंने आप सबको नए इलाके में कविता को पढ़ाया था, जो कि अरुण कमल जी की पहली कविता थी इस पाठ का। और आज हम लोग खुशबू रचते हैं कविता को पढ़ेंगे, जो कि दूसरी कविता है। और यह कविता आपके काव्यखंड की आखिरी कविता है। खुशबू रचते हैं हाथ का मतलब है वे हाथ जो खुशबू रचते हैं, रचना करते हैं खुशबू की। यहाँ पर अगरबत्ती बनाने वाले उन मजदूरों की दयनीय अवस्था का वर्णन कवि ने किया है। उन मजदूरों की तरफ हम सबका ध्यान आकर्षित किया है, जो इतनी मेहनत करके हम सबके जीवन में तो खुशबू फैलाते हैं, लेकिन उनका स्वयं का जीवन काफी तकलीफों से भरा हुआ है। अगरबत्ती बनाने वाले मजदूरों की दयनीय अवस्था को दिखाते हुए कवि उन तमाम मजदूरों के जीवन का जो उनका दयनीय अवस्था है, जिस प्रकार वे अभाव में अपने जीवन को बिताते हैं, उनका वर्णन यहाँ पे कवि करते हैं। वे मजदूर कड़ी मेहनत करके हम सबके जीवन में खुशियां फैलाते हैं, हम सबकी सुख सुविधा का ध्यान रखते हैं, लेकिन वे स्वयं अपना जीवन गरीबी में बिताने के लिए, अभाव में बिताने के लिए मजबूर हैं। चलिए हम लोग अब कविता को पढ़ते हैं। कई गलियों के बीच, कई नालों के पार, कूड़े करकट के ढेरों के बाद, बदबू से फटते जाते इस टोले के अंदर, खुशबू रचते हैं हाथ। कवि कहते हैं इस कविता के माध्यम से कवि हमें वे लोग जो कि खुशबू की रचना करते हैं, अगरबत्तियां बनाने वाले जो मजदूर है, वे किस जगह पे रहते हैं, कैसी स्थिति में रहते हैं, इसको यहाँ पर कवि दिखाते हैं। कवि कहते हैं वे ऐसी जगह पे रहते हैं जो कई नालों के पार है, यानी कि उनके बस्ती में जाने के लिए कई नालों को पार करने के, नालों के बीच में उनका जो है वो बस्ती है। कई नालों के पार, कई गलियों के बीच, कई सारे गली हैं, पतले पतले नाले हैं वहां पर, और ढेरों के कूड़े करकट के ढेरों के बाद, वहां पर जहाँ पे वे लोग रहते हैं वहां पर कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। और वह इतनी बदबूदार जगह है जहां पर अगर हम चले जाएं तो उसके बदबू से हमारा नाक फट जाए। नाक फटने का मतलब है कि इतनी ज्यादा बदबू है कि हम उस बदबू को सहन नहीं कर सकते हैं। तो ऐसी जगह पे रहने के लिए वे मजदूर जो है वो मजबूर है, और इन्हीं जगह पे रहकर, इसी जगह पे रहकर वे अगरबत्तियां बनाते हैं और हम सबके जीवन में खुशबू फैलाते हैं। उभरी नसों वाले हाथ, घिसे नाखूनों वाले हाथ, पीपल के पत्ते से नए नए हाथ, जूही की डाल से खुशबूदार हाथ, गंदे कटे फिटे हाथ, जख्म से फटे हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। अब कवि बताते हैं कि किस किस प्रकार के हाथ खुशबू की रचना करते हैं। कवि कहते हैं उभरी नसों वाले हाथ, यानी यहाँ पे उभरी नसें किसकी है? वृद्ध व्यक्ति की, यानी कि बूढ़े व्यक्तियों के हाथ की जो नसें उभर जाती हैं, यानी ऊपर दिखने लगती हैं, उसे यहाँ पे कहते हैं कवि उभरी नसों वाले हाथ। यानी कि बूढ़े व्यक्ति भी यह काम करने के लिए मजबूर है, वे व्यक्ति भी अगरबत्ती बनाने का काम करते हैं। घिसे नाखूने वाले हाथ, कहते हैं कुछ हाथ ऐसे हैं जिनके हाथ के नाखून जो है वो घिस चुके हैं, यानी अगरबत्ती बनाते बनाते उनके हाथ के नाखून अब घिस चुके हैं। पीपल के पत्ते से नए नए हाथ, पीपल के पत्ते से नए नए हाथ, बच्चों के हाथ को कहा गया है। बच्चे के हाथ जो कि एकदम नए नए कोमल हैं, छोटे छोटे हैं, वो ऐसे लगते हैं जैसे पीपल के नए नए पत्ते लगते हैं कोमल से देखने में। तो बच्चों के हाथ कोमल हैं, नए नए हैं, और बच्चे भी इस काम में लगे हुए हैं, बच्चों को भी यह काम करना पड़ता है। जूही के डाल से खुशबूदार हाथ, जूही के डाल से खुशबूदार हाथ लड़कियों और महिलाओं के हाथ को कहा गया है, जो कि जूही के डाल जैसे खुशबूदार हाथ है। गंदे कटे फिटे हाथ, जख्म से फटे हाथ, कुछ हाथ जो है यानी कि अगरबत्ती का काम करते करते उनके हाथ जो है वो कट गए हैं, फट गए हैं, और उसमें जख्म भी हो गए हैं, क्योंकि अगरबत्ती बनाने में कई तरह के केमिकल का भी प्रयोग किया जाता है, जिससे उनके हाथों में जख्म हो गए हैं, उनके हाथ कट फट गए हैं। खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ, और ये सारे हाथ खुशबू की रचना करते हैं और हम सबके जीवन को खुशबूदार बनाते हैं। यानी यहाँ पे कवि हमें बताना चाहते हैं कि जो मजदूर कोई ये अगरबत्ती बनाने का काम करते हैं, वो केवल मजदूर नहीं बल्कि उनका पूरा का पूरा परिवार, बच्चे, बूढ़े, इस महिलाएं, सभी लोग इस काम में लगे हुए हैं। यही इस गली में बनती हैं मुल्क की मशहूर अगरबत्तियां,
इन्हीं गंदे मोहल्ले में गंदे लोग बनाते हैं केवड़, गुलाब, खस और रात रानी अगरबत्तियां। दुनिया की सारी गंदगी के बीच दुनिया की सारी खुशबू रचते हैं हाथ। कवि कहते हैं कि इन्हीं गली मोहल्ले में, ये जो गंदे गली और मोहल्ले हैं, यहीं से दुनिया की मशहूर अगरबत्तियां बनाई जाती है। मैंने बहुत ही खूब सुंदर सुगंध वाली, अच्छा सुगंध वाली जो अगरबत्ती है, अच्छे सुगंध वाली, वो यहीं पे बनाई जाती है, इन्हीं गंदे मोहल्ले में बनाई जाती है, इन्हीं गंदे लोगों के हाथों से बनाई जाती है। कभी यहाँ पर यह बताना चाहते हैं कि हमारे जीवन में तो ये खुशबू फैला देते हैं, इतने अच्छे खुशबूदार अगरबत्तियां बनाते हैं, केवड़ के, गुलाब के, रात रानी के, खस के अगरबत्तियां बनाते हैं, ये खुशबू फैलाते हैं हमारे जीवन में, लेकिन इनका स्वयं का जीवन बदबू से भरा हुआ है। यानी कि इनके जहाँ वे रहते हैं वो अत्यंत बदबू भरा जगह है और इनका जो जीवन है वो बहुत दयनीय है। तो कवि यहाँ पर हम सबका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं ताकि जो सरकार है वो इसकी तरफ अपना ध्यान दे और इनके जीवन में कुछ सुधार आ सके। जिस मजबूरी में ये अपना जीवन बिताते हैं, क्योंकि ये जितना काम करते हैं उतना इन्हें वेतन भी नहीं मिलता है, जिसके कारण ये ऐसी जगह पे, ऐसी गरीबी में रहने के लिए मजबूर हैं। हमारे सुख सुविधा के लिए ऐसे कई मजदूर हैं, तमाम मजदूर वर्ग हैं जो कि छोटे सामान बनाते हैं, हमारे घर को सुंदर बनाते हैं, हमारे जीवन को खुशहाल बनाते हैं, लेकिन उनका स्वयं का जीवन अत्यंत गरीबी से भरा हुआ है, दयनीय है। कवि कहते हैं कि दुनिया की सारी गंदगी के बीच दुनिया की सारी खुशबू रचते हैं हाथ। यहीं पर दुनिया की इस सारी गंदगी, यानी कि इतने कूड़े करकट के बीच, इतनी गंदी जगह पे रहकर ये दुनिया की सारी अगरबत्तियां बनाते हैं, हर प्रकार की खुशबूदार अगरबत्तियां यह बनाते हैं और हमारे जीवन को खुशबूदार बनाते हैं। तो बच्चों, आपको यह कविता कैसी लगी? मैं आशा करती हूँ आपको यह कविता अच्छे से समझ में आ गई होगी, और अगर आपको ये कविता पसंद आई हो तो चैनल को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी यह कविता अच्छे से समझ में आ जाए। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।